एक बहुत बड़ा क्रैश जो है 2026 में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीन बहुत बड़े ट्रेडर आप कह सकते हैं, रॉबर्ट कियोस्की, माइकल बरी, उसके अलावा वॉरेन बफेट, ये भी वॉर्न कर तो रहे हैं, लेकिन इनके अलावा हमें कुछ ऐसे इंडिकेटर अभी देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले भी अगर देखें 1979 में भी हमें देखने को मिले था। एग्जैक्ट क्रैश आया था बहुत बड़ा, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाइक्स हुए थे। उसके बाद जो है आपको 1999 वाला डॉट कॉम बबल जो फटा था वो भी आपको याद ही होगा। उसके बाद जो है 2008 वाला जो क्रैश आया था, फाइनेंशियल क्रैश, वो भी सेम ही पैटर्न को फॉलो कर रहा था। तो अभी 2026 में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए 1979 में क्या हुआ था। गोल्ड और कॉपर की प्राइसेस सेम टाइम पे अप जा रही थी। अब कॉपर की प्राइसेस तब अप जाती हैं जब इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही हो, वाकई जो है उसकी डिमांड बढ़ी हुई हो, तब जो है ईवीज में यूज हो रही हो, सोलर पैनल में यूज हो रही हो, जब बहुत ज्यादा डिमांड हो तब जो है उसकी प्राइसेस अप जाती हैं, और अब भी अप ही जा रही थी। चलो ये तो अच्छी बात थी, लेकिन साथ में अनसर्टन सिचुएशन जब हो, गोल्ड की प्राइसेस तो तब ऊपर जाती हैं जब लोगों के माइंड क्लियर ना हो, जब लोगों के माइंड में डर हो कि आगे जंग हो सकती है, आगे अनसर्टन सिचुएशन हो सकती है, तो वो सेफ हेवन गोल्ड को समझते हैं और रिस्की एसेट से पैसा निकाल के वहां जाना प्रेफर करते हैं। तो अब जो है साथ में गोल्ड की प्राइसेस भी अप जा रही हैं, कॉपर की प्राइसेस भी अप जा रही हैं। 2008 में भी सेम ऐसा ही हो रहा था, कॉपर भी अप जा रहा था और गोल्ड भी अप जा रहा था, तब भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश हमें देखने को मिला था। अब 2026 में भी सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि दोनों चीजें जो है अपसाइड ही जा रही हैं। ये तो हो गए दो पिछले क्रैश, एक 1979 वाला और 2008 वाला। ये दो इंडिकेटर हमें बता रहे थे कि कॉपर और गोल्ड एक टाइम पे अप जा रहे थे और हमें क्रैश बहुत बड़ा देखने को मिला था। 1979 वाला क्रैश जो है वो रेट हाइक्स की वजह से आया था, और 2008 वाला जो है हाउसिंग बबल फटा था यूएसए के अंदर। लोग जो है इस चीज के लिए मुतालबा कर रहे थे कि हमने बैंक्स की बैलेंस शीट देखनी है, जिस तरह अब जो है लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फोर्ट नॉक्स का ऑडिट कराया जाए, और ट्रंप साहब अब इस बात पे मान भी गए हैं। वो कह भी रहे हैं कि फोर्ट नॉक्स का ऑडिट जो 70 सालों से नहीं हुआ। फोर्ट नॉक्स बेसिकली एक किला है जहां पे अमेरिका का तकरीबन 56% गोल्ड पड़ा हुआ है। 8000 टन अगर गोल्ड है यूएसए के पास, तो उसमें तकरीबन 4600 टन जो है वो उस फोर्ट नॉक्स किले में बंद है, और 70 साल हो गए हैं, किसी ने उसका ऑडिट नहीं किया, किसी को पता ही नहीं है वहां पे पूरा गोल्ड है भी कि नहीं है। तो इसमें गड़बड़ तो लाजमी निकलेगी। ट्रंप साहब अगर करवाएंगे तो गड़बड़ तो निकलने वाली है। ये तो या तो बहुत बड़ी बेरिश न्यूज निकलेगी गोल्ड के लिए, या तो बहुत बड़ी बुलिश न्यूज निकलेगी गोल्ड के लिए। दोनों चीजें जो है पॉसिबल हो सकती हैं। क्रैश भी आ सकता है और यहां से गोल्ड की प्राइसेस जो है रॉकेट भी हो सकती हैं। दोनों पॉसिबल हैं। अब आ जाइए जो वॉरेन बफेट है। जब दुनिया के सारे बड़े बिलियनर की नेटवर्थ कम हो रही हो, लेकिन वॉरेन बफेट जो है सारा कैश में बैठा हुआ और उसकी नेटवर्थ जो है इंक्रीज हो रही हो, तब हमें उसकी बातों पे भी ध्यान देना बनता है, क्योंकि वो कह रहा है कि अभी के लिए जो है 1999 वाला जो डॉट कॉम का बबल फटा था उस वाला सीन बन रहा है। तो वो कैसे हुआ था सीन? दो चीजें जो है तब भी हो रही थी। एक तो कंपनीज की जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है, या कंपनीज की जो वैल्यूएशन है आईपीओ की, वो बहुत ज्यादा जो है मांग रही थी। जिस तरह से अब जो है ओपन एआई की वैल्यूएशन, एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन, और उसके बाद स्पेस एक्स की जो है आईपीओ आ रही है, उसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक जो है पहुंच गई है। तो जितनी कंपनीज का प्रॉफिट है, या जितना कंपनीज जो है रेवेन्यू बना रही हैं, उससे जो अब वैल्यूएशन वो मांग रही हैं वो 40x जो है ज्यादा मांग रही हैं। 40% ज्यादा। आप समझते हैं कि उतनी उनकी वैल्यूएशन बनती नहीं है, लेकिन वो मांग रही हैं। उसके अलावा जो है अगर बड़े बड़े प्रॉफिट जो करने वाले हैं, ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, उनको फिक्स 5% बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हाइप्ड स्टॉक्स जैसे टेक, एआई के, इनमें क्यों ही जाएंगे? ये एक बात बताई जा रही है। लेकिन साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इस वजह से हो रहा है कि अभी एआई का अर्ली स्टेज है और रियल ग्रोथ फेज आना बाकी है। जब रियल ग्रोथ फेज आएगा, जब प्रॉफिट आपको नजर आएंगे, तो ये जो वैल्यूएशन अभी डिसाइड की जा रही है, ये इतनी हो जाएंगी और इतनी ये अपने आप को जस्टिफाई कर जाएंगी। ये जस्टिफाई करती है नहीं करती, आने वाला वक्त बताएगा। वॉरेन बफेट का जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित होती है या गलत होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए जो दो भागों में जो है लोग डिवाइड हुए हुए हैं, एक कहते हैं क्रैश आएगा, एक कहते हैं नहीं आएगा। मुझे लगता है कि क्रैश यहां पे आ सकता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का एक टाइम पे अपसाइड भी जाना, और साथ में जो है आप देखें बिटकॉइन जो है, क्योंकि रिस्की एसेट है, तो लोग बहुत ज्यादा जो है अभी अनसर्टन है इसको भी लेके। उसके साथ साथ जो है फिर डॉट कॉम बबल जैसा जो है सिनेरियो बनना, वैल्यूएशन का इतना ज्यादा मांगना और इतना ज्यादा प्रॉफिट ना होना कंपनीज का, ये भी एक कंसर्निंग बात है। और माइकल बरी, रॉबर्ट कियोस्की और वॉरेन बफेट तीनों ही जो है कह रहे हैं कि 2026 में क्रैश आ सकता है।